नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक रीजनिंग का जो टॉपिक होगा तुम्हारा बैठक व्यवस्था का भाग 7वां होगा। कौन सा होगा? 7वां होगा। इसमें 2 क्वेश्चन ही मानो, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, और उन क्वेश्चनों को कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं जो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से, क्योंकि इसमें नया टाइप तो वो है जो मतलब आमने सामने भी बैठा देता है। क्या करता है? आमने सामने भी बैठा देता है व्यक्तियों को पंक्ति में, जैसे कि 2 पंक्ति दे दी उसने। तो उस प्रकार के क्वेश्चन है, मात्र 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल से तुम्हारा नया चैप्टर चालू होगा। कल से जो नया चैप्टर चालू होगा इसमें हम तुम्हें लेंगे दिशा परीक्षण। कौन सा लेंगे? दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन लेंगे, और उसे भी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ, और तुम वास्तव में ये कहोगे कि हाँ, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। क्या है? बहुत अच्छा लॉजिक है, और उसी क्वेश्चनों को कराऊंगा, उसी ट्रिक से कराऊंगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इतनी शॉर्ट ट्रिक दूंगा तुम्हें कि आप भी ये कहोगे कि हाँ, वास्तव में क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना? उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा। आज का जो ये टॉपिक है इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, उन्हें समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा, मैंने पहले तुम्हें बताया था 7 का और 5 व्यक्तियों को कैसे कैसे बैठाता है पंक्ति में, उस प्रकार। लेकिन कभी कभार 9 भी बैठा देता है, तो कैसे बैठाएंगे देखो। 9 व्यक्ति, 9 व्यक्ति MNOPQRSTU कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो किस प्रकार बैठे हैं। ओ जो कि पी के ठीक दाईं ओर है, जबकि क्यू के दाईं ओर तीसरा है। क्यू के दाईं ओर तीसरा है। एन एक छोर पर है। एन एक छोर पर है। टी आर और एस का निकटतम पड़ोसी है। आर एन के बाईं ओर तीसरा तीसरे स्थान पर है। एम आर के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। दोबारा क्वेश्चन को चेक करेंगे। 9 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ओ जो कि पी के ठीक दाईं ओर, जबकि क्यू के दाईं ओर तीसरा है। एन एक छोर पर है।
टी आर और एस का निकटतम पड़ोसी है, टी आर और एस का निकटतम पड़ोसी है, आर एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एम आर के ठीक बाईं ओर है, एम आर के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छे लॉजिक से करेंगे, और जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे ओ जो कि पी के ठीक दाईं ओर है, किसके, पी के ठीक दाईं ओर। अगर हमने पी को यहाँ रखा, पी को अगर यहाँ रखा, इसका दायां किधर है, इधर, बायां किधर है, इधर। ओ जो कि पी के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, इसका मतलब ओ कहाँ आएगा, यहाँ। कहाँ आएगा, ओ यहाँ। जबकि क्यू के दाईं ओर है, जबकि क्यू के दाईं ओर है। अगर क्यू देखें तो क्यू के दाईं ओर है, पी को यहाँ रखेंगे, देखो पी को यहाँ रखेंगे, और पी के दाईं ओर कौन है, ओ है। और उसने बोला है जबकि क्यू के दाईं ओर तीसरा है, क्यू के, अगर क्यू को हम यहाँ रखते हैं, अगर क्यू को यहाँ रखते हैं तो देखो एक स्थान, दो, तीन, तीन स्थान हो गया, तीसरे स्थान पर है। अगर क्यू के दाएं देखें तो तीसरे स्थान पर है, और पी के ठीक दाएं है कौन, ओ। अब देखेंगे एन एक छोर पर है, ठीक है, अभी कुछ नहीं पता। टी आर और एस का पड़ोसी है, आर और एस का पड़ोसी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आर एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब बायां देखें तो इधर देखो, आर एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर, तो देखो एन को इधर रखेंगे, एन को इधर रखेंगे तभी तो आर इधर आएगा, तो एन को इधर रखेंगे। आर एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरे स्थान पर ये हो गया। ठीक है, स्थान पर है, एम आर के ठीक बाईं ओर है, देखो आर का बाईं ओर, एम आर के ठीक बाईं ओर है। अब देखो इधर भी तो बैठ सकता है, वो इधर भी बैठ सकता है, तीसरे स्थान पर यहाँ पे भी बैठ सकता है। इसमें एन को अगर बैठाएंगे तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे भी बैठ सकता है। देखो एक, दो, तीन, तीसरे स्थान पर आर हो गया, एन के तीसरे स्थान पर तो आर हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में भी बैठा सकते हैं और इस कंडीशन में भी बैठा सकते हैं। अब एम आर के ठीक बाईं ओर है, एम आर के बाईं ओर कौन सा होगा, इधर होगा, ठीक बाईं ओर, लेकिन इधर नहीं होगा। जब इधर नहीं होगा तो इसे काट देंगे, क्योंकि इधर तो टी पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली। अब इस कंडीशन को उठा करके हम यहाँ रखेंगे, एम आर टी एस और एन। ठीक है, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, इस वाली कंडीशन को उठाकर यहाँ रखेंगे। अब इसमें रह कौन गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, अभी एक व्यक्ति रह गया। एक व्यक्ति कौन रह गया, देखो क्यू आ गया, देखो एम आ गई, एन आ गई, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गई, टी आ गई, यू रह गया। कौन सा रह गया, यू। तो यहाँ कौन आएगा, यू। जब यहाँ यू आएगा, अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि गलत है या सही है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, तो देखो शुरू से पढ़ेंगे। ओ जो कि पी के ठीक दाईं ओर है, पी के ठीक दाईं ओर हो गया, जबकि क्यू के दाईं ओर तीसरा है। अब क्यू का दायां देखेंगे तो तीसरा है, एक, दो, तीन। ठीक है, एन एक छोर पर है, एन एक छोर पर हो गया। ठीक, टी आर और एस के बीच में, टी आर और एस के बीच में हो गया। ठीक है, पड़ोसी है, आर एन के बाईं और तीसरे स्थान पर है, आर एन के बाईं ओर, देखो एन कहाँ है, ये रहा, तीसरे स्थान पर, एक, दो, तीन, तीन हो गया, तीसरे स्थान पर है। एम आर के ठीक बाईं ओर है, एम आर के ठीक बाईं ओर, तो देखेंगे ठीक बाईं ओर है। ठीक, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को वो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जो करना है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। इस प्रकार हम दो बार भी रख सकते हैं और एक कंडीशन अपने आप उसमें गलत हो जाएगी। इसी वजह से ये क्वेश्चन बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, अब पूछ ले पी और एम के बीच में कौन है तो ओ बताएंगे, दोनों छोरों पर कौन है, क्यू और एन है, क्यू और एन है। अब पूछ ले कि पी के बाएँ कौन है, पी के बाएँ कौन है, यू है, पी के दाएँ कौन है, ओ है। कुछ भी पूछ ले इसमें से, जो आपकी अगर बैठाने की व्यवस्था सही है तो वो सब कुछ सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बन जाते हैं कि 6 व्यक्तियों को बैठा देगा और दो पंक्ति दे देगा। 6 व्यक्तियों को बैठाएगा और 2 पंक्ति दे देगा। देखो किस प्रकार क्वेश्चन होगा। अगर दोस्तों आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कम से कम 5 लोगों में तो तुम शेयर कर ही सकते हो। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपको पता है कि कोई भी फ्री में ऐसे पढ़ाएगा नहीं। आपको 1000-1200 रुपये का कोर्स मिलेगा और आप उसी को चुनोगे क्योंकि आप पैसे से पढ़ना चाह रहे हो, और फ्री में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, सिर्फ उसे भी नहीं लेना चाहते। तो बताओ क्या करा जाएगा इसमें। तो आप सोच सकते हो कि अगर फ्री में आपको कुछ मिल रहा है तो आपको वीडियो भी शेयर करनी चाहिए और सब्सक्राइब भी बढ़वानी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखेंगे 6 व्यक्ति A B C D E F को F2 कतारों में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति है। 3-3 व्यक्ति है। अब देखो वो किस प्रकार हैं। सी के दाएं और दूसरा है, और दूसरा है। एक कतार में सबसे अंतिम है। इस प्रकार से बैठे हुए हैं, सबसे अंतिम है। ई बी का पड़ोसी है। ई बी का पड़ोसी है। सी बी के सामने है। सी का मुंह उत्तर दिशा में है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन है। देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, 2 कतारों में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति हैं। कतार बनी हुई है, 2 कतार हैं, उसमें 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। FC के दाईं ओर दूसरा है। किसके? FC के दाईं ओर दूसरा है। एक कतार में सबसे अंतिम है। EB का पड़ोसी है। CB के सामने है। C का मुंह उत्तर दिशा में है। किसमें? उत्तर दिशा में है। देखो किस प्रकार बैठेंगे। इधर भी बैठेंगे। एक कतार यूं बनेगी, एक जो कतार होगी यूं होगी, ठीक है, और एक उत्तर की तरफ मुंह करके होगी, इस प्रकार होगी। इसमें बैठाना है। 3 व्यक्ति यूं बैठे हैं और 3 व्यक्ति यूं बैठे हैं, और आमने सामने उनके मुंह हैं। ठीक है।
अब देखो शुरू से पढ़ेंगे। एफ सी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। देखो एफ सी के दाईं ओर दूसरा है। देखो अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो सी के यहाँ बैठाते हैं तो दाईं ओर, सी के दाईं ओर कौन होगा, एफ यहाँ होगा, ठीक है। या फिर सी को यहाँ बैठाते हैं तो दाईं ओर एफ यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन उसने लास्ट में एक बात बोली है, सी का जो मुंह होगा वो उत्तर दिशा में होगा, सी का जो मुंह होगा उत्तर दिशा में होगा। इसका मतलब हमें सी को यहाँ बैठाना होगा और सी का जो दायां दूसरा स्थान है वो कौन बैठेगा, एफ। कौन बैठेगा, एफ। देखो सी का जो दायां है एफ बैठेगा, दूसरे स्थान पर बैठ गया। और सी का जो मुंह है किधर है, उत्तर दिशा में। ऊपर की साइड कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा, ठीक है। अब देखेंगे एक कतार में सबसे अंतिम है, एक कतार में सबसे अंतिम है। अब देखें तो दो तो घिर गई, कतार में सबसे अंतिम दो तो घिर गई। अब या तो यहाँ आएगा ए या यहाँ आएगा, अभी क्लियर लाइन नहीं है, ठीक है। ई बी का पड़ोसी है, ई किसका, बी का पड़ोसी है। अब देखना ई बी का पड़ोसी है, अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, सी बी के सामने है, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो सी के सामने कौन है, बी है, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब पीछे वाली लाइन देखेंगे, ई बी का पड़ोसी है। जब ई बी का पड़ोसी है तो इसका मतलब ई यहाँ आएगा, क्योंकि ई यहाँ पे कहीं बैठा नहीं सकते, तो इसका मतलब ई यहाँ होगा। अब उसने पूछा, अब देखो एक लाइन और रह गई, एक कतार में सबसे अंतिम है। जब एक कतार में सबसे अंतिम है तो यही तो जगह रह गई, ठीक है। अब कौन रह गया, अब कौन रह गया, ए हो गया, बी सी डी रह गया। तो डी कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि एक ही जगह हमारी खाली बची हुई है, तो डी कहाँ आ गया, यहाँ। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो दोबारा इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। एफ सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया एफ, एक कतार में सबसे अंतिम है तो एक कतार में सबसे अंतिम हो गया। ई बी का पड़ोसी है, ई बी का पड़ोसी है, देखो बी का पड़ोसी हो गया ई। सी बी के सामने है, सी देखेंगे तो बी के सामने है। सी का मुंह उत्तर में है तो सी का मुंह देखेंगे उत्तर में है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आज के ये दो क्वेश्चन बचे हुए थे तुम्हारे, तो बैठक व्यवस्था पूरी समाप्त हो गई तुम्हारी। अब कल चलाएंगे तुम्हारा दिशा परीक्षण। किसको चलाएंगे, दिशा परीक्षण को चलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि बैठक व्यवस्था की अंतिम तक क्लास आपकी कैसी रही और आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।